हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना बढ़िया शानदार रिजल्ट्स लेकर आए हो आप सभी आईआईटी जैम 2022 एग्जामिनेशंस में। सो अब वो आपका टाइम आ चुका है जहाँ पर आपको आईआईटी जैम का एडमिशन फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर आप ट्राई कर रहे होगे तो हो सकता है बहुत सारी डिफिकल्टीज या बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल रहे होंगे। सो वो जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइट। सो सबसे पहले इस विंडो को खोलने के लिए आप डायरेक्टली जा सकते हैं आईआईटी जैम के ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक गिवन है, डायरेक्टली उस पर क्लिक करके हम इस विंडो पर क्लियर आ सकते हैं। आप जैसे ही इस विंडो पर आओगे यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर ईमेल आईडी, इन तीनों में से आप कुछ भी यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। इसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आपने जो भी सेट किया है वो पासवर्ड आपको डालना है। केस सेंसिटिव है, दैट मीन्स आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके जो पासवर्ड है उसमें अल्फ़ाबेट्स कैपिटल या फिर स्मॉल कैसे लेटर्स थे, तो एग्जैक्टली वैसे ही डालना है। देन एक स्मॉल कैप्चा आपके पास गिवन है, कुछ भी ऐसे नंबर का आपको दे रखा है, इसको फिलअप करके आप अपना सबमिट बटन दबा देंगे। जैसे ही यहाँ पर सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट विंडो ओपन आ जाएगा आपका, और जिसमें आपका नेम, एनरोलमेंट आईडी एज वेल एज आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी रिटर्न होगा। राइट, इसको आप एडिट नहीं कर सकते, आपका ऑलरेडी मेंशन्ड होगा। अब स्टेटस लिखा है कि अभी तक आपने एडमिशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है, सो आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर एक आपका आइकन दे रखा है एडमिशन फॉर्म फिलिंग का। अब जैसे ही इस एडमिशन फॉर्म फिलिंग पर क्लिक करेंगे एक नेक्स्ट विंडो आ जाएगा आपका, जहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो करेगा एडमिशन के लिए। और इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके 4 स्टेप्स दे रखे हैं। राइट, पहला जो सेक्शन है वो है आपका पर्सनल डिटेल्स का, यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है। सेकेंड है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड एंड एकेडमिक डिटेल्स का, जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अपलोड करना है, एज वेल एज आपके एकेडमिक डिटेल्स डालनी है। थर्ड सेक्शन है आपका प्रोग्राम चॉइसेस का, मतलब आपको कौन सी आईआईटीज प्रेफरेंस है, क्या चॉइसेस हैं, उनके लिए आपको यहाँ पर फिलअप करना है। लास्ट है डेक्लेरेशन। तो ये 4 सेक्शन हैं। सबसे पहले हम अपना पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन जो है वो फिलअप करेंगे। यहाँ पर एनरोलमेंट आईडी, नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलरेडी गिवन होगा, इसको हम एडिट नहीं कर सकते, आपकी फोटो होगी, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा। नेक्स्ट, जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे फर्दर आपसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। देन नेशनैलिटी इंडियन है या अदर, जब भी आप देख लेना इंडियन ही होगा। राइट, कैटेगरी जब आप चूज करोगे तो कैटेगरी चूज करते वक्त ध्यान रखना कि अगर आप EWS या SC ST या OBC इस टाइप से कोई भी कैटेगरी आपकी है तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट भी डालना पड़ सकता है, तो सर्टिफिकेट भी आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। आपने अपनी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर ली, और कैटेगरी चूज करने के बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन पूछ रहा है पर्सन विद डिसेबिलिटी। सो अगर आप PWD कैटेगरी में हैं सो यस, अगर नहीं है तो नो, सिंपल। देन एड्रेस, आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना है, आपका फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नेम क्या है, स्ट्रीट, रोड, लोकेलिटी, एरिया, सिटी, टाउन, ये सारे एड्रेस फिलअप करने के बाद फर्दर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद कंट्री है, कंट्री आपकी इंडिया, एंड देन इंफॉर्मेशन ऑन टेस्ट पेपर, ये ऑलरेडी गिवन होगा पहले से कि आपका क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर था, कितने मार्क्स आपके आए थे और ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी है, ये चीज ऑलरेडी लिखी होगी। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है क्वालिफाइंग डिग्री, मतलब आपने कौन सी डिग्री अभी जस्ट क्वालिफाई करी है, सो दैट विल बी BSc। यहाँ से आपने अपना क्वालिफाइंग डिग्री देख लिया। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है कि डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, केमिस्ट्री से है, मैथ से है, किससे है, वो अपना सब्जेक्ट यहाँ पर फिलअप कर लिया। अब लास्ट यहाँ पर पूछा है क्या कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट, ये जो आपका क्वालिफाइंग डिग्री है उसका रिजल्ट आ चुका है या फिर पास हो चुके हो आप, या फिर अवेटेड है। सो अगर आपके पास रिजल्ट है कंप्लीट पूरे 3 ईयर का तो पास हो गया, 3rd ईयर का नहीं आया है, लास्ट सेमेस्टर का नहीं आया है, तो आप अवेटेड लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे आपने अवेटेड पे क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट बटन नजर आ रहा है, और इस नेक्स्ट बटन पर आप क्लिक करके नेक्स्ट विंडो पर पहुंच जाओगे। ये आपने अपने पूरी पर्सनल डिटेल्स जो भी थी आपकी वो फिलअप कर लिया है। राइट, आपका क्या कौन सी क्वालिफाइंग डिग्री है, और आपका रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट पास्ड है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पर आ चुके हैं जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है डू यू हैव ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं? अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो, राइट। अगर आपने वहाँ पे रिजल्ट अवेटेड लिखा है, मतलब आपके पास अभी सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास थर्ड ईयर वाला नहीं है, तो आप नो करके आओगे। ओके, अगर आपने यहाँ पर नो किया है तो आपको एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट सेक्शन में यही है कि अगर आपके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, सो अंडरटेकिंग आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म है या अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए एक चीज़ ध्यान देनी है क्या, कि साइज जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 4 MB। आपका जो भी PDF फाइल होगी उसको आप 4 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते हो। सो उससे कम ही साइज होना चाहिए, तभी अपलोड हो पाएगी। जैसे ही आपने यहाँ पर ये अपलोड कर दिया सक्सेसफुली, नेक्स्ट देखेंगे यू हैव नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट चाहिए ये आपको, सो यस, और यहाँ पर अपने नेशनैलिटी सर्टिफिकेट जो है वो आप यहाँ पर अपना अपलोड कर दोगे। ठीक है, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट मतलब क्या है, आपका प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनैलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स ओनली। बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड, इस टाइप से आपको यहाँ पर अपना अपलोड करनी पड़ेगी। आगे फर्दर स्क्रॉल किया, यहाँ पर आपने सारे अपने जो भी नेशनैलिटी सर्टिफिकेट थे वो दोनों आपने यहाँ पर अपलोड कर दिए। अब आएगा आपके पास ऑप्शन एग्जामिनेशन पास्ड का। सबसे पहले 12th क्लास का पूछा है। सो 12th क्लास का आपका जो भी नेम ऑफ बोर्ड है या यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिख दिया, कौन से ईयर में पास किया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, ये सब फिलअप कर दिया। ये फिल करने के बाद अब आपको 12th का मार्कशीट भी अपलोड करना है। सो अपलोड करना है, और ध्यान देना कि अपलोड आपका करते वक्त साइज एक्सीड नहीं करना चाहिए 4 MB से। फर्दर ये 12th के सर्टिफिकेट 12th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद आगे स्क्रॉल किया, और अब आपके पास ऑप्शन है क्या, क्वालिफाइंग डिग्री एकेडमिक डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, आपका जो BSc आपने जो पास किया है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, एज वेल एज उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डाउनलोड करने हैं, अपलोड करने हैं। नेक्स्ट, योर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स लेटर ग्रेड्स। तो अगर ग्रेड्स में है तो यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। अब एक एक करके आपको यहाँ पर अपने सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखना है, ईयर, सेमेस्टर, टाइटल ऑफ पेपर, मार्क्स, टोटल मार्क्स। एडिट करने के लिए भी ऑप्शन है, अगर गलत लिख दिया तो डिलीट करने के लिए भी ऑप्शन है। अब कैसे आपको अपलोड करना है, आपको क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड्स पर। जैसे ही ऐड रिकॉर्ड्स पे आपने क्लिक किया, एक आपके पास नेक्स्ट विंडो आएगा जहाँ पर ईयर पूछ रहा होगा। यहाँ पर अपना डालोगे, आप फर्स्ट ईयर है, फिर सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, इस तरह से ईयर डाला, सेमेस्टर डाला, टाइटल ऑफ सब्जेक्ट डाला, कौन सा सब्जेक्ट है, और फिर कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं और टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ये सब डालने के बाद ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपको फर्स्ट ईयर का भी करना है, सेकेंड ईयर का भी करना है और थर्ड ईयर का भी करना है। अब आपने अभी जस्ट जब हम पर्सनल डिटेल्स डाल रहे थे वहाँ देखा था कि रिजल्ट आपने अवेटेड लिखा था। अगर रिजल्ट अवेटेड लिखा है मतलब आप यहाँ पर वो मार्क्स तो आपको पता ही नहीं, तो वो यहाँ पर आप नहीं डाल सकते। इसके लिए इस लाइन को अच्छे से पढ़ लेना, ये क्या लिखा है, फिल 00 इन द मार्क्स फील्ड। मार्क्स फील्ड में आपको 00 फिल करना है अगर मार्क्स फॉर दैट सब्जेक्ट इज अवेटेड। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो उसके लिए मार्क्स आपको यहाँ पर 00 फिल करने हैं, ठीक है। और फिर हमने ऐड कर दिया, तीनों ईयर का डाल दिया है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे और फर्दर ये ऐड करने के बाद आपने ये नेक्स्ट बटन दबा दिया, ये रहा नेक्स्ट बटन, और ये नेक्स्ट बटन दबाने के बाद आप पहुंच गए नेक्स्ट विंडो पर। और नेक्स्ट सेक्शन है आपका प्रोग्राम चॉइसेस का, मतलब अब आपको यहाँ पर IITs की प्रेफरेंस, कौन सी IITs आप लेना चाहते हो, क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। चलिए इसको फर्दर स्क्रॉल किया और यहाँ पूछ रहा है आपका इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए आपको, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, क्या प्रोग्राम कौन सा लेना है, ऐड प्रेफरेंस। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेफरेंस अपनी ऐड करोगे, यहाँ पर आपके प्रेफरेंस इस तरह से दिखाने लग जाएंगे कि किस ऑर्डर में आपने प्रेफरेंस लगे हैं। ये फिलअप करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक जैसे ही किया, अब आप लास्ट स्टेप पर आ चुके हो और लास्ट स्टेप है डिक्लेरेशन का। यहाँ से आप आई एक्सेप्ट पर टिक करोगे और टिक करने के बाद हम फर्दर, अगर आपको एक बार चेक करना है कि आपने सारे डिटेल्स सही फिल करी हैं या नहीं, तो सेव एंड व्यू कर सकते हो आप, कि एक बार सेव हो जाएगा और आप सारी चीज़ें देख लो आपने सही फिलअप करी है या नहीं। अगर सही नहीं है तो उसको एडिट करके उसी टाइम ठीक कर लो। एक बार जब आपका कंफर्म हो गया तब हम ये बटन दबा देंगे सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट, कि अब हमारी सारी डिटेल्स ठीक है, सबमिट कर दिया और पेमेंट के साइट पे हम प्रोसीड हो गए। देन यहाँ पर नेक्स्ट बटन है,
आगे बढ़ जाइए और एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी जैसे ही आप वो बटन दबाओगे तो। अब इसमें क्या लिखा है कि प्रेफरेंसेस एंड इट्स ऑर्डर कैन बी अपडेटेड टिल 5 PM 11 में। मतलब आपने जो अपना प्रेफरेंस या उसका ऑर्डर चूज किया था वो आप एडिट कर सकते हो टिल 11th में 5 बजे तक। लेकिन इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स फिल करी हैं, नो अदर फिल्ड डिटेल्स कैन बी चेंज्ड या फिर मॉडिफाइड आफ्टर द सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म। लेकिन अगर आपने अभी एडमिशन फॉर्म पूरा सबमिट कर दिया तो इसके अलावा एडिशनल डिटेल्स आपकी कोई भी फर्दर चेंज नहीं हो सकती, मॉडिफाई नहीं हो सकती है। बट अगर प्रेफरेंस या ऑर्डर में आपको कुछ एडिट करना है, अपडेट करना है, तो वो आप 11th में टिल 5 PM तक कर सकते हो। नेक्स्ट, प्लीज कंटिन्यू टू फ्रीज योर प्रेफरेंसेस। इसके बाद कंटिन्यू कर देंगे अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ आपने सारी चीजें सही फिलअप करी हैं। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पर आप पहुंच जाओगे, दोबारा आपसे पूछेगा कि प्रेफरेंसेस कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर 5 PM 11th ऑफ May और यस कर देंगे और उसके बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आपने यहाँ पर अपना यस किया और नेक्स्ट विंडो खुलकर आ जाएगा आपका सिंपल पेमेंट का। अगर पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपको कोई एरर शो कर रहा है, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती करी है अपने फॉर्म फिलअप करने में, और अगर एरर शो करता है, अगर आपको नहीं समझ में आता कि क्या एरर है, आप ठीक नहीं कर पा रहे हो बाई चांस, तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके क्या एरर शो कर रहा है। सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँ और रिस्पॉन्ड करूँ ताकि आप इजीली अपना फॉर्म फिलअप कर लो। अब अगर कोई भी एरर नहीं आया, मतलब आपने बिल्कुल सही से अपना फॉर्म फिलअप कर लिया है, और नेक्स्ट आपका आ जाएगा पेमेंट का। सो आप बस पेमेंट करिए और आपका फॉर्म जो है वो फिलअप हो चुका है, डन हो चुका है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। गलतियां मत करिएगा क्योंकि आपकी छोटी छोटी गलतियां बाद में जाकर बहुत दिक्कत कर सकती हैं। सो फॉर्म फिलअप करते वक्त बिल्कुल ध्यान से आप फॉर्म फिलअप करना, एक भी माइन्यूट डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। और कोई भी अगर आपको परेशानी आए, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए, डाउट आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँ। सो थैंक यू सो मच।